गांव के मध्य स्थित एक विशाल पीपल का पेड़, जिसे कृष्ण वृक्ष कहा जाता था, आस्था और एकता का प्रतीक था। इसी वृक्ष के नीचे सावित्री नाम की एक विधवा महिला अक्सर बैठी रहती थी। वह अपनी अद्वितीय सुंदरता और शालीनता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाई अनकही उदासी उसके दर्द को और गहरा कर देती थी। पति के निधन के बाद उसका जीवन जैसे ठहर गया था और उसकी आंखों में एक गहरा खालीपन था। गांव वाले उसे देखकर अफसोस करते, पर कोई भी उसकी पीड़ा को समझने या उसके पास जाने का साहस नहीं कर पाता। सावित्री अक्सर कृष्ण वृक्ष के नीचे बैठकर सोचती, क्या उसके जीवन का अंत केवल दुख और तन्हाई में होगा, या कहीं कोई प्रकाश की किरण भी है। उसी समय गांव में विभुदेव नामक एक सिद्ध साधु का आगमन हुआ। विभुदेव के तेजस्वी व्यक्तित्व और गहरी आंखों ने सभी को आकर्षित किया। वे कम बोलते, लेकिन उनके शब्द लोगों के हृदय तक गूंजते। उन्होंने अपने प्रवचनों में कहा, हर आत्मा में दिव्यता है। जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता को पहचानने और ईश्वर से जुड़ने का अवसर है। उनके विचारों ने गांव में आध्यात्मिक जागृति ला दी। उनका संदेश सरल था, जो तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर है, बस अपने भीतर झांको। उनकी बातें इतनी सहज थीं कि ग्रामीण भी उन्हें समझने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग उनके प्रवचनों से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में मंदिर आने लगे। विभुदेव के शब्दों ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। सावित्री, जो अपने खालीपन और सवालों से जूझ रही थी, एक दिन उनके पास पहुंची। साधु की शिक्षाओं ने उसके भीतर शांति और नई आशा का संचार किया। उनके शब्दों ने उसके हृदय को गहराई तक छू लिया। उसने महसूस किया कि शायद उसका दुख केवल बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि स्वयं को न पहचान पाने की स्थिति का नतीजा है। एक दिन सावित्री ने साहस जुटाकर विभुदेव से अपने मन की उलझनें साझा कीं। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज में दर्द। साधु ने गंभीर लेकिन स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है, जिसे तुमने कभी महसूस नहीं किया। जब तुम स्वयं को जान लोगी, तब तुम्हारे सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सावित्री अब नियमित रूप से साधु महाराज के उपदेश सुनने लगी। उसने ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर नई ऊर्जा और शांति का अनुभव करना शुरू किया। उसके जीवन का खालीपन भरने लगा। साधु महाराज और सावित्री के बीच की बातचीत गहराने लगी और सावित्री को लगने लगा कि वह उनके बिना अधूरी है। साधु महाराज ने एक दिन सावित्री से कहा, तुम्हारी सुंदरता केवल तुम्हारे चेहरे तक सीमित नहीं है, तुम्हारी आत्मा भी उतनी ही अद्वितीय और दिव्य है, लेकिन तुमने कभी अपने भीतर झांक कर इसे पहचाना नहीं। तुम्हारे सारे उत्तर तुम्हारे भीतर ही हैं। अगर तुम मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगी, तो तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा। सावित्री इन शब्दों से बहुत प्रभावित हुई। वह उनकी शिक्षाओं में अपनी खोई हुई पहचान ढूंढने लगी। लेकिन जैसे जैसे सावित्री और विभुदेव के संबंध गहरे होते गए, गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोगों ने इसे आध्यात्मिक संबंध की जगह अन्य दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। गांव में अफवाहें तेज होने लगीं। एक दिन किसी ने साधु महाराज और सावित्री को एकांत में गहरी चर्चा करते देख लिया और बात को बढ़ा चढ़ाकर पूरे गांव में फैला दिया। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाने का फैसला किया ताकि सच सामने आ सके। मैं सावित्री से सवाल किया गया तो उसने रोते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मैं आत्मा की गहराइयों में उतरकर अपने जीवन को समझ सकूंगी, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि मैं भ्रम में फंस गई थी। साधु महाराज ने स्वयं को निर्दोष बताया, लेकिन गांव के लोग उनकी सफाई से संतुष्ट नहीं हुए। अंततः पंचायत ने निर्णय लिया कि गांव की शांति बनाए रखने के लिए विभुदेव को गांव छोड़ना होगा। सावित्री इस फैसले से आहत थी, लेकिन उसे इसे स्वीकार करना पड़ा। साधु महाराज के जाने के बाद सावित्री गहरे आत्ममंथन में चली गई। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। अब सावित्री ने महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं उससे जुड़ने लगीं। उसने सीखा कि असली ताकत आत्मज्ञान और आत्मनिर्भरता में है। पहले वह दूसरों की बातों और आस्थाओं के प्रभाव में आकर अपना रास्ता खो बैठी थी, लेकिन अब उसने
अपनी शक्ति को पहचान लिया था। सावित्री की यह यात्रा केवल उसके अपने जीवन तक सीमित नहीं रही, अब वह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। कृष्णपुरा के लोगों ने भी इस घटना से सीख ली कि अंधश्रद्धा और विश्वास में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। अब सावित्री सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह एक ऐसी महिला बन चुकी थी जिसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और अपने संघर्षों को अपनी ताकत में बदल लिया। उसकी कहानी गांव के हर कोने में एक प्रेरणा बन गई और इस तरह कृष्णपुरा में एक नई सुबह की शुरुआत हुई।